सज्जनों नमस्कार। आपका अपने चैनल राही और राही में स्वागत है। आज हम हैं प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की नगरी में, यानी लक्ष्मणपुर में, जो है नवाबों का शहर, बागों का शहर। मुस्कुराना ही पड़ेगा क्योंकि आप और हम हैं लखनऊ में और जा रहे हैं देखने इमाम बाड़ा, जो कि लखनऊ की धरोहर है, पहचान है सदियों से। इमाम बाड़ा वह स्थान होता है सज्जनों जहाँ पर शिया मुसलमान अपने तीसरे इमाम हुसैन इब्ने अली की शहादत को याद करते हैं। इमाम का दरबार, इमाम बाड़ा मीन्स इमाम का दरबार। सुबह के लगभग 10:30 बजे हैं। मौसम बड़ा साफ़ है, आकाश क्लियर है। हमारे राइट साइड में है नौबत खाना। और अब हम इन इतिहास की जानकारी लेने, देश की धरोहरों को देखने के लिए गाड़ी पहले पार्क करेंगे, फिर देखेंगे रूमी दरवाज़ा, जो कि है 60 फुट ऊंचा। और देखिए इधर से 3 दरवाजे हैं। ये रूमी दरवाज़ा है, इसमें 3 दरवाजे हैं और 4 मंजिल हैं। 1 2 3 4, पूरी 4 मंजिल है, 60 फुट ऊंचा है। आपने देख लिया 1784 में इसे बनवाया गया था। क्यों बनवाया गया था अभी चर्चा करते हैं। रूमी दरवाज़ा, अभी जो फोटो थी दूसरी साइड की, वहाँ 3 गेट दिखाई देते हैं और 4 मंजिल। यहाँ देखिए एक ही गेट है और एक ही मंजिल है। और वो तो मैंने बताया आपको कि यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए अकाल पड़ गया था, तो ये दरवाज़ा पुनः गया था, रूमी दरवाज़ा। लेकिन इसका जो दूसरा व्यू था कि इस शहर के लोग रोज काम करते थे, हर रोज करते थे काम, और जो दिन में बनता था उसको रात को तोड़ दिया जाता था। कुछ लोगों ने कहा कि जनाब ये रात को तोड़ देते हो, दिन में बनवाते हो, क्यों कैसा कर रहे हो? वैसे ही पैसे दे दो लोगों को, आपने हेल्प करनी है। उन्होंने कहा कि फोकट का दिया हुआ धन जो है इन लोगों को खराब कर देगा, आदत खराब कर देगा, मेहनत करके खाएं। यानी वो चीज़ आज भी नेताओं पर, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज पर लागू होती है। फ्री ना दें, काम करवा के पैसे दें। सामने जो क्लॉक टावर है, इसका पूरा नाम है हुसैनाबाद क्लॉक टावर। और ये जो तालाब है शाही तालाब, और इसके राइट साइड में है सतखंडा। सतखंडा मीन्स 7 स्टोरीड। वो बात अलग है कि ये 4 स्टोरीड है। और हम खड़े हैं आर्ट गैलरी में, जहां नवाब लोगों के जीवन के बारे में पूरा प्रदर्शित किया हुआ है। ईद का चांद जो निकलता है तो मेरी बेटी इस पर ही चढ़ के देखा करती। जब ये 4 फ्लोर बन जाते हैं तो उनकी लड़की की डेथ हो जाती है। अच्छा, काम इसका है तो रोक। अच्छे जी, अशुभ घोषित के लिए बनवा रहे थे, वही नहीं तो किस मतलब था। ठीक, काम उनका अधूरा रह गया। हम अकेले आज भी सतखंडे की ठीक ठीक। सतखंडा देखने पश्चात ये आगे जो गेट है, दरवाज़ा है, इसके बिल्कुल साथ ही है छोटा इमाम बाड़ा, और उसके अंदर है शाही हमाम। तांगे की सवारी लखनऊ में की जा सकती है। हमने लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल और पुनः उस तालाब पर आ गए हैं, जो ऊपर से आर्ट गैलरी से हमने देखा था। इसको घंटा घर तालाब भी कहते हैं। ये तालाब जो नवाबों के खास व्यक्ति होते थे उनके लिए, ये उनके परिवारों के लिए तालाब था। नवाबों के लिए शाही हमाम था, जो कि छोटा इमाम बाड़ा में था। बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है आर्ट गैलरी, जो हमने पहले पिक्चर्स ली थी। और ये है हुसैनाबाद क्लॉक टावर। आज भी बिल्कुल सही समय बताता है, और साथ में हवा की डायरेक्शन भी दिखाता है कि किस दिशा से हवा कहाँ बह रही है। ऊपर पक्षी जो दिखाई दे रहा है, पक्षी की जो बीक है, चोंच है, वो जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उस डायरेक्शन से दूसरी तरफ बहने वाली हवा को बताता है। और अब हम आ गए हैं बड़ा इमाम बाड़ा, जो कि नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 से 1794 के बीच बनवाया था, लगभग 10 साल में। ये भी बना था अकाल राहत प्रोजेक्ट के तहत, जो मैंने उस समय बताया कि अकाल
पड़ गया था, लोगों को रोज़गार नहीं था, उसको देने के लिए ये सब किया गया था। इमामबाड़ा का सेंट्रल हॉल धनुष के आकार का है, जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। ये सामने है मुस्लिमों के धर्मगुरु, और कोई नाइजीरिया से है, कोई सऊदी अरब से है, कोई बहरीन से है। ये सारे इस कमेटी के संचालक हैं। और शाही इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा एक्चुअल में कई कॉम्प्लेक्स है। इसमें इबादत घर भी है, मस्जिद भी है, बावड़ी भी है, स्टेपवेल, शाही स्टेपवेल है, और विश्वविख्यात भूल भुलैया है। भूल भुलैया में 1024 एंट्री गेट हैं। शाही बावली के साथ ही भूल भुलैया, जिसमें 1024 एंट्री गेट हैं, लेकिन निकलने के केवल 2 ही रास्ते हैं। तो वहाँ केवल गाइड की सहमति से ही जाने की अनुमति है। और ये है मस्जिद, जिसमें नॉन मुस्लिम्स की एंट्री नहीं है, हमने तो जाना भी नहीं था खैर। और लकड़ी और धातु का इसमें मस्जिद में कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। दर्शनीय है, अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया शानदार संजो के रखा हुआ है। सजनों, लखनऊ का चिकन बहुत प्रसिद्ध है। चिकन खाने वाला भी और चिकन पहनने वाला भी। यहाँ का प्रसिद्ध बाज़ार है हजरतगंज मार्केट। वहाँ से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में शॉपिंग करके चिकन के कपड़े लेके पुनः रूमी दरवाजे पर आ गए। साथियों नमस्कार, ये है स्मृति स्तंभ हेनरी लॉरेंस का, जो कि इस रेजिडेंसी यानी वो जगह है जो रहने के लिए, अंग्रेज़ों को रहने के लिए नवाबों ने बनवाई थी। यहाँ पे 1857 के गदर का ये मेन जनरल था यहाँ, और उसकी मौत हो गई थी। क्रांतिकारियों ने इस सुंदर भवन पर, इस रेजिडेंसी पर 86 दिन तक कब्जा रखा था। बहुत बड़ा एरिया है। अंग्रेजों के इस क्षेत्र के अधिकारी सारे यहीं रहते थे। मेमोरियल म्यूजियम रेजिडेंसी 1857 लखनऊ, ये रेजिडेंसी का हमने उस टाइम की काल की यूज की। तो 1857 में लगभग 2000 अंग्रेज यहाँ मारे गए। और आज भी ये प्रचार है कि यहाँ भूत रहता है, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय जगह है। और अब देखिए नयनाभिराम दृश्य स्ट्रीट लाइट्स का, पोल लाइट, लखनवी अंदाज में, नवाबों के अंदाज में। रात के बज चुके हैं 12। कृपया सुल्तान देहालगढ़ के रास्ते वाराणसी से आने वाली कानपुर से जयपुर के रास्ते जोधपुर को जाने वाली गाड़ी संख्या 1486 प्लेटफॉर्म नंबर 4। हाँ, आप उनको सुना समझ गए होंगे कि मैं हूँ खड़ा हूँ किसी स्टेशन पर। ये देश का विश्वविख्यात स्टेशन है लखनऊ जंक्शन। और सजनों, आप हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि इसी स्टेशन के बाहर 29 दिसंबर 1916 में पहली बार महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू यहीं मिले थे। ये अद्भुत जगह है, ये ऐतिहासिक जगह है। ये 5 स्टेशन हैं लखनऊ शहर में, उनमें से एक 1914 का बना हुआ ये स्टेशन है, चार बाग स्टेशन। फिल्म गदर की शूटिंग इस कॉलेज में हुई थी, जिसमें सनी देओल प्रमुख कलाकार थे। और लखनऊ प्रदेश में पहला और देश में 11वें नंबर पर सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। हेरिटेज लखनऊ में बस इतना ही, आगे देखेंगे मॉडर्न लखनऊ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो क्लिप। पुनः रिक्वेस्ट, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करिए पार्ट 2 का।